नमस्ते दोस्तों। क्या आप सब तैयार हैं एक जबरदस्त कहानी सुनने के लिए? एक सुपर हीरो और एक डरावना सा राक्षस। आज की कहानी है ग्रीन बॉय और कचरे का राक्षस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात बताओ, कभी सोचा है कि जब हम कोई भी कूड़ा कचरा जमीन पर यूं ही फेंक देते हैं तो वो आखिर जाता कहाँ है? क्या वो हवा में गायब हो जाता है? चलो आज पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर पार्क से। सोचो, बच्चे खेल रहे हैं, झूलों पर मस्ती कर रहे हैं और हाँ, चिप्स भी खा रहे हैं। लेकिन एक गड़बड़ थी। चिप्स खत्म होते ही खाली पैकेट सीधा जमीन पर। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में कितनी बड़ी मुसीबत को बुला रहे हैं। और फिर अचानक से ना कुछ बहुत अजीब हुआ। जमीन पर पड़े वो सारे रैपर और कचरे के टुकड़े, पता है क्या, वो धीरे धीरे हिलने लगे। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें जान आ गई हो। वो सारा का सारा कचरा एक दूसरे की तरफ खिंचने लगा और देखते ही देखते सब मिलकर एक बहुत बड़े बदबूदार ढेर में बदल गया। और फिर उस ढेर में से एक भारी गड़गड़ाती हुई आवाज आई, हा हा हा, मैं हूं कचरा राक्षस। तुम जितनी ज्यादा गंदगी फैलाओगे मैं उतना ही बड़ा और ताकतवर होता जाऊंगा। हा हा हा। बेचारे बच्चे तो डर के मारे चिल्लाने लगे। लेकिन ठीक उसी पल आसमान में एक तेज हरी रोशनी चमकी और उस रोशनी के बीच से नीचे आया एक नया हीरो। वो इस पार्क को बचाने के लिए आ गया था। उसने सीधे कचरा राक्षस को ललकारा, खबरदार, मैं तुम्हें इस खूबसूरत पार्क को गंदा नहीं करने दूंगा। और ये था ग्रीन बॉय, हमारे पर्यावरण का हीरो। ग्रीन बॉय ने देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए हैं तो वो मुस्कुराया और उन्हें एक मजेदार चुटकुला सुनाया। उसने पूछा, पता है पेड़ को डांट क्यों पड़ी? क्योंकि उसकी बार्क यानी छाल बहुत ज्यादा थी। ये सुनते ही बच्चे हंस पड़े और उनका डर भी थोड़ा कम हो गया। फिर ग्रीन बॉय ने बच्चों को समझाया, दोस्तों, इस राक्षस को हराने के लिए हमें किसी तलवार या जादू की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे पास एक असली सुपर पावर है और वो है हमारी अच्छी आदतें। और फिर ग्रीन बॉय ने बच्चों को 2 जादुई डस्टबिन दिए। पहला नीला डस्टबिन, ये था सूखे कचरे के लिए, मतलब प्लास्टिक, कागज, ऐसी चीजों के लिए। और दूसरा था हरा डस्टबिन, जो था गीले कचरे के लिए, जैसे फलों के छिलके और बचा हुआ खाना। अब जीतने का प्लान सुनो। बहुत आसान था, बस 3 स्टेप्स थे। पहला, जमीन पर से कचरा उठाओ। दूसरा, सही डस्टबिन चुनो, नीला या हरा। और तीसरा, कचरे को उसके सही घर मतलब डस्टबिन के अंदर डाल दो। बस। और बस फिर तो जादू हो गया। जैसे जैसे बच्चों ने टीम बनाकर एक एक कचरे को उठाया और सही डस्टबिन में डालना शुरू किया, वैसे वैसे वो कचरा राक्षस कमजोर पड़ने लगा और छोटा होने लगा, फुस फुस करके सिकुड़ता गया। और देखते ही देखते बच्चों ने मिलकर पूरे पार्क को एकदम चकाचक कर दिया। जमीन पर एक भी रैपर, एक भी छिलका नहीं बचा था। और वो कचरा राक्षस, अरे वो तो गायब ही हो गया। पार्क वापस पहले जैसा सुंदर और हरा भरा हो गया था। तो इस पूरी लड़ाई से हमें असली सुपर पावर के बारे में क्या समझ आया? आज हमने कौन सा जरूरी सबक सीखा? ग्रीन बॉय ने सबको प्यार से याद दिलाया, दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, हमारी ये धरती हमारा घर है और अपने घर को साफ सुथरा रखना ही असली सुपर पावर है। और ये वो शक्ति है जो हम सबके पास है। और हाँ, जाने से पहले ग्रीन बॉय ने एक और चुटकुला सुनाया। पूछा, एक उदास स्ट्रॉबेरी को क्या कहेंगे? ब्लूबेरी। ये सुनकर तो सब खिलखिलाकर हंस दिए। तो अब सवाल हम सबके लिए है, हम अपने घर के, अपने स्कूल के, अपने शहर के ग्रीन बॉय या ग्रीन गर्ल कैसे बन सकते हैं? इस पर सोचना जरूर।